यह जी एम्प्लॉय मैनेजमेंट फॉर्म, इसमें आप तमाम एम्प्लॉयज़ का रिकॉर्ड रख सकते हैं, जैसे नेम, लास्ट नेम, फादर नेम, एम्प्लॉय, डेट ऑफ बर्थ, इसकी ब्रांच है या कोई डिपार्टमेंट है, डेजिग्नेशन है, सैलरीज हैं, जो आप ग्रॉस सैलरी देते हैं वो यहाँ पर मेंशन होगी। फिक्स फ्यूल एक्सपेंस अगर देते हैं तो वो आ जाएगा, फिक्स मोबाइल एक्सपेंस आ जाएगा, रेस्ट डे है अगर कोई संडे के अलावा तो अभी आप दे सकते हैं, CNC नंबर यहाँ दे सकते हैं, एजुकेशन वैसे किसकी दे सकते हैं, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, और आपका यहाँ पे आ जाएगा फ़ोन नंबर, एड्रेस और सैलरी स्टेटस। यानी अगर आप सैलरी एक्टिव है तो वो आप एक्टिव ला सकते हैं, अगर आपने स्टॉप कर दिया तो यहाँ पर ये स्टॉप हो जाएगी। कैलकुलेट ओवर टाइम अगर आप चेक कर देंगे तो उसका ओवर टाइम कैलकुलेट होना शुरू हो जाएगा, जो कि सैलरी में इसका इफेक्ट हो जाएगा। इसकी सैलरी की लिस्ट है जो आप यहाँ से देख सकते हैं, और अगर आपने प्रिंट आउट लेना है तो यहाँ से आप देख सकते हैं। ये सारी आपके पास जो है फोकस रिपोर्ट बन जाएगी। ठीक है जी, उसके बाद आपके पास आ जाता है अटेंडेंस प्रोसेस। अटेंडेंस प्रोसेस यहाँ से मंथ आप खोलेंगे, खोलने के बाद स्टार्ट सिंक्रोनाइज करेंगे। तो क्योंकि अभी ये कनेक्टेड नहीं है मशीन के साथ, तो यहाँ से ये प्रोसेस चलेगा। प्रोसेस चलने के बाद ये डाटा फिल हो जाएगा, फिल होने के बाद ये वहाँ से डाटा मशीन से उठा लेगा। उठाने के बाद यहाँ पे आप आएंगे, यहाँ पर आप लेट्स सपोज भी एम्प्लॉइज़ का वो आप देख लेंगे कि ये कितना उसने क्या क्या इन आउट हुआ, किस डेट को कितनी सैलरी, सॉरी कितना उसका इन आउट हुआ, और उसका ओवर टाइम कितना वर्किंग आवर कितने बने, और किस तरह से छुट्टी की, इसका प्रिंट आउट भी ले सकते हैं आप। हाँ, इस तरह ये इसका बन जाएगा लीव एडजस्टमेंट्स। ये मंथ है जो हमने पहले में खोल देना है, फर्स्ट में ही खोल देना है कि इस महीने की सैलरी बन रही है। उसके बाद लीव मैनेजमेंट आ जाता है। लीव मैनेजमेंट में आपका ये पूरी लिस्ट जो है वो आ जाती है कि सिस्टम से ऑटोमेटिक जनरेट हो जाती है, जिसको आप अप्रूव डिसअप्रूव कर सकते हैं। लीव प्रोसेस आने के बाद यहाँ पे लिस्ट आती है, आप ऑल भी कर सकते हैं, अप्रूव पेंडिंग ऑल भी कर सकते हैं और 1 बाई 1 भी उसको कर सकते हैं। ये अप्रूव होने के बाद वो लिस्ट आपकी इफेक्ट हो जाएगी वहाँ पर। अब यहाँ पे आते हैं लोन मैनेजमेंट। पहले आपने लोन यहाँ पर जिसका अगर कुछ दिया हुआ है तो उस एम्प्लॉइज़ का लोन यहाँ पर आ जाएगा कि लोन कितना उसने लिया हुआ है, अगर है तो वो यहाँ पर उसकी मैनेजमेंट आ जाएगी। यहाँ पर आप जब आप मंथ वाइज डिडक्शन करते हैं तो डिडक्शन के वक्त आपसे सिस्टम जो है जब आप डिडक्शन करेंगे उसका कोड लिखेंगे, उसका नाम आ जाएगा, उसका बैलेंस यहाँ पे ऑटोमेटिकली रेड कलर में ये इसका बैलेंस आ जाएगा अगर किसी यूज़र ने कोई लोन जो है देना है। तो यहाँ पर हमारे पास मुझे कोई रिकॉर्ड नहीं मिल रहा, किसी का भी कुछ नहीं है, तो यहाँ पर उसका टोटल आ जाएगा। टोटल अमाउंट में आप लेट्स सपोज 10,000 20,000 बैलेंस यहाँ पे आ जाएगा। आप उसमें से 5,000 लिख देंगे तो 5,000 की उसकी डिडक्शन चल जाएगी सिस्टम के अंदर। सिस्टम में लिस्ट बन जाएगी, ये लिस्ट आपके पास आ जाएगी इस तरह। इस महीने में ये मंथ लगा हुआ ये 5,000 है और ये इसका आ जाएगा, और इसको फिर आप अप्रूव कर सकते हैं। जैसे आप प्री फिल करेंगे तो उसमें आ जाएगा, इसको अप्रूव ऑल करेंगे तो ये हमारी सिस्टम में हमारी सैलरी के अंदर इफेक्ट हो जाएगा। पर अर्निंग है, अर्निंग में अगर कोई सैलरी के अलावा कुछ अर्निंग उसकी है, लेट्स सपोज हम कहते हैं जी उसने 5 घंटे या वैसे हमने कुछ काम कहा था जो उसने एक्स्ट्रा ओवर में किया तो आवर्स भी दे सकते हैं। अगर आप कहते हैं नहीं वैसे लमसम से 1,000 रुपये हमने देना है तो आप जितनी भी अमाउंट है बोनस है वो टाइम की सूरत में आप दे सकते हैं। इस तरह उसकी एंट्री हो जाएगी, और यहाँ पर आप उसको सेव कर देंगे तो ये उसकी शीट बन जाएगी। ओवर टाइम प्लस जो एक्स्ट्रा आपने दिया है ये हमने लिखेंगे विक्रम को। पहले ये ओवर टाइम कैलकुलेट हुआ उसका, और ये हमने साथ उसको वैसे 1,000 दिया, तो ये हमारे सिस्टम में ये फिर यहाँ पर अप्रूवल होगी, अर्निंग प्रोसेस चलेगा, उसमें ये विक्रम की